ये लो चिंटू, आज से अब तुम ये दूध पियोगे। माँ, ये कौन सा दूध है जो इतना मीठा और ताज़ा है? ये है सुरभोग का दूध, 100% शुद्धता, बिना किसी मिलावट के। और सबसे खास बात, ये गोपालगंज का अपना लोकल प्रोडक्ट है। सिर्फ सुरभोग का दूध ही नहीं, बल्कि अन्य डेयरी प्रोडक्ट जैसे घी, पनीर, दही, मीठी दही, लस्सी, छाछ, रबड़ी, खीर भोग, बालूशाही, रसगुल्ला, पेड़ा और आइसक्रीम भी आपके नजदीकी डेयरी स्टोर पर उपलब्ध है। आज ही अपनाएं सुरभोग के शुद्ध और स्वादिष्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। गोपालगंज का अपना ब्रांड, बने वोकल फॉर लोकल। सुरभोग, सारण डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का भरोसा। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने माझा प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना पात्रता के राशन कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर अब होगी कार्रवाई। भोरे में एक तालाब से मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। गांजा बेचने वाले एक दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज माझा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अंचल कार्यालय में किसी शाखा का साइनेज बोर्ड नहीं लगाए जाने पर आपत्ति जताई। सीओ मुन्ना कुमार को प्रत्येक शाखा का साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। अंचल कर्मियों से उनके कार्य पुस्तिका और पंजियों का अवलोकन किया गया। पंजी संधारण नहीं होने पर सीओ को स्वयं कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। और सभी अंचल कर्मियों को पहचान पत्र बनवाने तथा पहचान पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने चितरंजन सिंह लिपिक की स्थानांतरण के बावजूद प्रभार नहीं लेने पर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की। वहीं बीडीओ विनीत कुमार को 1 सप्ताह के अंदर प्रखंड कार्यालय की साफ सफाई, समुचित प्रकाश की व्यवस्था, आवश्यक रंग रोहन, स्वतंत्रता सेनानी स्मृति शिलापट का साफ सफाई और उसकी सौंदर्यीकरण तथा आरटीपीएस शाखा में आने वाले आम जनता के बैठने की व्यवस्था इत्यादि का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान ई किसान भवन में साफ सफाई का अभाव और प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने पर खेद प्रकट किया और जल्द से जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने जांच के दौरान जब वहां कृषि पदाधिकारी को नहीं पाया तो तुरंत फोन कर गोपालगंज कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया और जांच कर फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भी अनुपस्थित पाए गए। इन्हें भी गोपालगंज तलब किया गया है। राशन कार्ड धारियों के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन का सख्त निर्देश जारी हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा राशन कार्ड को लेकर सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि अगर आप बिना पात्रता के राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड अनुमंडल कार्यालय में सुपुर्द कर दें, अन्यथा इसकी जांच की जाएगी और पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, बताया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर अपात्रता की जो शर्तें हैं उसमें अगर आपके पास मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, मशीन चालित 3-4 पहिया वाले कृषि उपकरण हैं या सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार की गृहस्थी है, परिवार का कोई भी सदस्य अगर 10,000 रुपए से अधिक मासिक आय की पात्रता रखता है, अगर आयकर देते हैं, अगर व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं, अगर आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में 3 कमरों की पक्की छत और दीवारें हैं तो आप राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, आपके घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और 2 पहिया वाहन अगर है तो आप राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, अन्यथा जांच में पकड़े जाने के बाद इन पर केस दर्ज होगा। इसके अलावे अब तक जितना राशन इन लोगों के द्वारा उठाया गया है उसका सरकारी वैल्यूएशन के अनुसार पैसों की रिकवरी भी सरकार के द्वारा की जाएगी।
भोरे प्रखंड के हरदिया पंचायत के बलवा पोखर में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर भोरे और विजयपुर थाना की पुलिस पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। खबर मिलने तक इस शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पिछले दिनों विजयपुर में हुई सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसमें आज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि यह बिटिया अपने घर के दरवाजे के पास ही खेल रही थी, तभी सामने से सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था, जिसको देखकर वह भागने लगी। इसी बीच उसका पैर मुड़ गया और नीचे गिर गई, जिसके बाद उसके सर पर ट्रैक्टर का पिछला पहिया चढ़ गया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। आज इस बच्ची के मां के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिधवनिया में एक दुकान में छापेमारी की, जहां 1 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ने यह छापेमारी की, जिसमें आरोपी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रेपुरा गांव का रहने वाला राम राखन बीन है, जिस पर पुलिस NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। मीरगंज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन किया गया। बताया जा रहा है कि यह दीना चौधरी के मकान में स्थित है। बिहार की यह 196वीं शाखा है। सिवान के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर नागेंद्र कुमार बैठा के द्वारा इस ब्रांच का शुभारंभ किया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने मोतिहारी के रहने वाले 2 लोगों को 54 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी राजेश पटेल और गोलू कुमार हैं, जो दिल्ली से अपनी कार के अंदर तहखाना बनाकर शराब ला रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी अंबेडकर चौक के पास शहर में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार पर जमकर हमले किए। इधर धतीवना में गोली चलने की घटना को लेकर 26 वर्षीय सुमित कुमार सिंह उर्फ श्रीराम सिंह के बयान पर 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें उन्होंने बताया है कि मठ गौतम में जमीन की चारदीवारी के सामने सफाई कराते समय धतीवना गांव के संजीव कुमार सिंह 2 बार चक्कर लगाकर चले गए। इसके बाद बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए और पीछे बैठा व्यक्ति बढ़ई हत्ता गांव का आकाश सिंह हाथ में कट्टा लिए हुए उन पर फायर कर दिया। बगल से गोली निकल गई, जिसके वजह से उनकी जान बची। बताया जा रहा है कि वह गड्ढे में कूदकर भागे। वहां उपस्थित छोटे ठाकुर और अन्य लोगों ने ईंट पत्थर भी उनके ऊपर चलाया, जिसके बाद आरोपी भाग गए। पीड़ित का कहना है कि संजीव कुमार सिंह ने लाइनअप करके जान से मारने के लिए आकाश सिंह से उन पर हमला करवाया। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। थावे दुर्गा मंदिर के पास से अज्ञात चोरों के द्वारा 2 मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई है। इसको लेकर नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव के शहजादी खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के द्वारा न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण के लिए सारण जोन में बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। कटिया से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों माले पार्टी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। विजयपुर प्रखंड के कुटिया पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन को लेकर कचरा उठाव के लिए प्रखंड समन्वयक दीपक कुमार और स्थानीय मुखिया पति श्रीराम कुशवाहा ने ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर कचरा उठाव के लिए रवाना किया। उन्होंने आम जनता से निवेदन किया कि सभी लोग अपने घर का सूखा और गीला कचरा अलग अलग डब्बे में रखकर इसे स्वच्छता कर्मियों को सौंप दें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने माझा प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना पात्रता के राशन कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर अब होगी कार्रवाई। भोरे में एक तालाब से मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी।
गांजा बेचने वाले एक दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार और सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।